जब भी आप मार्केट जाएं या लिफ्ट में हो या पब्लिक प्लेसेस में हो, ट्रैफिक सिग्नल पे हो, तो आपने एक जगह बहुत प्लैकार्ड देखा होगा जिस पे लिखा रहता है कि आप कैमरा की नज़र में हैं। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे क्लोज सर्किट टीवी इंस्टॉल्ड है, मतलब सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है। मगर बड़ी बात जो आज मैं सब्जेक्ट लेके आई हूँ कि वो सीसीटीवी कहाँ से बन के आता है और जो इतने हजारों इनफैक्ट लैक्स के नंबर में अक्रॉस द कंट्री हर पब्लिक स्पेस पे हर कोने पे लग रखा है, वो कहाँ से बन के आता है और उसके पीछे ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज होने वाला सिस्टम तो नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है, बहुत इंट्रीगिंग क्वेश्चन है जो एक बहुत लीडिंग मैगजीन ने भी उठाया है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। एक्चुअली इंडिया में जो तकरीबन हर जगह सीसीटीवी लगे हैं वो चाइनीज मेड हैं और उसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जहाँ पे एक खतरा है कि क्या इतना सारा डेटा, इतने सारे इमेज जो सीसीटीवी हर जगह हर क्षण हर पल कैप्चर कर रहा है, क्या उनके कॉम्प्रोमाइज होने का चांस है कि नहीं। तो पहले तो हम समझते हैं कि सीसीटीवी बना कैसा होता है। उसमें एक्चुअली एक सिस्टम ऑन चिप जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसर होता है सीसीटीवी का, वो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है एक सीसीटीवी में, उसे एसओसी भी कहते हैं, सिस्टम ऑन चिप। वो इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, वो सॉफ्टवेयर की अगर उसको इंस्ट्रक्शन दो, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक सेंट्रल प्रोसेसर की तरह काम करेगा, जिसके बारे में मैं आपको आगे मैकेनिज्म बताऊंगी कि किस तरह के उसको इंस्ट्रक्शन मिल सकते हैं। दूसरा एक कंपोनेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीसीटीवी में, वो होता है फ्लैश मेमोरी। वो प्रोसेसर की तरह काम करता है और वो जो प्रोसेस करता है डेटा, वो बाकी जो भी एप्स भी अगर इंस्टॉल्ड हो प्रोसेसिंग के, तो वो फ्लैश मेमोरी उनको चलाता है। तो ये एक बेसिक मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया है सीसीटीवी का, समझने के लिए कि ये किस तरह से हमारे डिवाइसेस हो सकता है हैक हो या दूसरी फॉरेन पावर्स उनको यूज कर सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि सीसीटीवी करता क्या है। आप जानते हैं जब लिखा है कि आप कैमरा की नज़र में हैं, इट मीन्स कि आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, फोटो रिकॉर्ड हो रहा है, आपका फेस रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी बॉडी रिकॉर्ड हो रही है, आपके सारे मूवमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं। आपने अभी भी कुछ बहुत हाई प्रोफाइल केसेस देखे, जैसे वो कार ड्रैग करके एक लड़की को ले जा रहा था, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस आया, वो भी कैप्चर हुआ एक्चुअली सीसीटीवी में। आजकल पेरेंटल केयर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जब बच्चों को आप घर पे डोमेस्टिक हेल्प के साथ छोड़ के जाते हैं तब भी आप सीसीटीवीज इंस्टॉल रखते हैं, अपने पेट डॉग्स, अपने पेट्स के लिए रखते हैं, अपने गार्डन्स और गेट्स के बाहर, खासकर सिक्योरिटी गार्ड्स के पास, वहाँ सब इंस्टॉल करते हैं। तो उसका मेन आइडिया क्या है कि सारा वीडियो कैप्चर हो। बहुत ज़्यादा दुकानों में इंस्टॉल्ड है कि कोई चोरी ना हो, ये सिक्योरिटी की वजह से रखते। जैसे कोई ज्वेलरी शॉप में आप जाएं तो आप हमेशा देखेंगे सीसीटीवी लगे रहते हैं। इसका मेन आइडिया ये है कि वो हर पल का वीडियो, फेस, मूवमेंट उसको कैप्चर करके अपनी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में रखें। ये तो हो गया काम सीसीटीवी का। अब एक और कैटेगरी ऑफ सीसीटीवी होती है जो ज़्यादा एडवांस्ड होती है। उसका इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि उसको ये भी समझ उस सीसीटीवी के अंदर प्रोसेस करके डाली गई होती है कि किस तरह का डेटा या विजुअल या फोटो इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। मतलब कि अगर ट्रैफिक सिग्नल पे एक सीसीटीवी लगा है और वो एडवांस वर्जन है, तो एक नॉर्मल गाड़ी जा रही है, साइकिल रिक्शा जा रहा है, उसको वो शायद ना भी कैप्चर करे। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने के लिए बता रही हूँ। मगर अगर कोई हिट एंड रन केस हो, उसको कैप्चर करना हो, तो वो अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि अगर एडवांस सीसीटीवी है कि ये इम्पोर्टेंट डेटा है। ये लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीसीटीवी में इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब सेंसिटिव बात यह है कि जो हमारे सारे सीसीटीवी हैं वो हमारे सारे डिफेंस एरियाज़ में भी लगे हुए हैं, एयरपोर्ट्स पे लगे हुए हैं, उसके अलावा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जहाँ जहाँ पे है वहाँ लगे हैं, जहाँ जहाँ इतने सिक्योरिटी गार्ड तैनात है, बॉर्डर्स के पास जो फेंसिंग है वहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप सोचिए कि रेंज ऑफ कैप्चरिंग इमेजरी कितनी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा डेटा का एक्सेस इन सीसीटीवीज के पास है। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि इसको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है
या इसे कैसे हैक किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई सीसीटीवी के पास इंटरनेट कनेक्शन हो तो वो सारा ये इतना ज़्यादा जो डेटा मैंने आपको जिसके बारे में बताया उसको वो स्ट्रीम करके अपने सर्वर्स तक पहुंचा सकता है जहां पे वो कॉन्फ़िगर्ड होगा। कि क्या कॉन्फ़िगर्ड होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको सिस्टम ऑन चिप की बात की थी, एसओसी, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सेंट्रल या हार्ट ऑफ सीसीटीवी होता है, उसको मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि किस तरह अगर इंटरनेट उसके पास है और इंटरनेट से एसओसी जुड़ा हुआ है, सपोज चाइनीज सर्वर्स के साथ, क्योंकि सीसीटीवी ऑलरेडी चाइना मैन्युफैक्चर्ड है, उसको अगर वो कॉन्फ़िगर करके भेजें इस तरीके से कि उसका जो एसओसी है वो इंटरनेट से जब जुड़े, वो डेटा साथ साथ में चाइनीज सर्वर्स को प्रोसेस करके भेजता रहे। तो आप सोचिए किस स्केल का, कितने विड्थ का डेटा अक्रॉस इंडिया का और किस किस जगह का डेटा यहाँ से फ्लो आउट कर सकता है। उसके अलावा इसमें हैकिंग एबिलिटी होती है। सपोज आपके पास एक सिक्योर सीसीटीवी है और वो इंटरनेट से चाइनीज सर्वर को डेटा नहीं पहुंचा रहा, मगर उसके अंदर उन्होंने उतनी गुंजाइश रखी है कि सीसीटीवीज को इस तरह से हैक किया जाए। इनफैक्ट सिर्फ हैक करके डेटा ट्रांसमिशन के लिए नहीं, हैक करके उसे शट भी किया जा सकता है। मतलब कि एक कोई बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है जहां इंडिया को ज़रूरत है सीसीटीवी की, क्योंकि उसको वो डेटा चाहिए, जैसे कि बॉर्डर पे, मगर अगर वहां से कोई इंस्ट्रक्शन आए तो वो डिसफंक्शनल हो सकता है सीसीटीवी। तो ये एक दूसरा है। एक तो हुआ कि सारा डेटा इंडिया से जाके चाइना पहुंच सकता है, फोटोज, इमेजेस वगैरह, और दूसरा बड़ा ये रिस्क हो सकता है कि उसको अगर इंस्ट्रक्शन इंटरनेट के थ्रू, सर्विस के थ्रू एसओसी पे दिया जाए तो वो शट हो जाएगा, डिसफंक्शनल हो जाएगा। तो मतलब एक बॉर्डर पे सपोज एक क्रिटिकल मोमेंट पे इंडिया को डेटा चाहिए कि कौन क्रॉस करके आ रहा है या कौन अपने जो सारे इंस्टॉलमेंट्स हैं बॉर्डर के आगे बढ़ा रहा है, तो वो चाइनीज मेड सीसीटीवी शटडाउन भी होने की पॉसिबिलिटी है। ये एक सर्वे भी आया है, रिसर्च आया है कि किस तरह का ये डिफेक्ट हो सकता है इन सारे सीसीटीवीज में। एक लीडिंग मैगजीन ऑफ इंडिया में तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू बन जाता है। इनफैक्ट यूएस के जो साइबर इंटेलिजेंस यूनिट है उसने यहाँ तक कहा है कि जो चाइनीज मेड सीसीटीवीज है दे आर वेरी प्रोन टू हैकिंग, एंड इसलिए अमेरिका बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी डिपेंडेंसी सीसीटीवीज विच आर चाइना मेड ख़त्म करके अपनी मैन्युफैक्चर या किसी और कंट्री के मैन्युफैक्चर सीसीटीवीज यूज़ करने का उसने रिकमेंडेशन दिया है, क्योंकि उसने कहा है कि चाइना एक्चुअली उसको हैक भी कर सकता है, बंद भी कर सकता है। ये यूएस के साइबर सिक्योरिटी यूनिट ने इस तरह का रिपोर्ट भी निकाला है। आप जानते हैं कि चाइना बहुत एक्टिव है सर्वेलेंस में। इनफैक्ट जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो 5 कॉन्टिनेंट में जाना जाता है कि 5 कॉन्टिनेंट में हाई लेवल ऑफ सर्वेलेंस करती है। और इनफैक्ट आजकल आपने सुना होगा कई इस तरह के इंसिडेंट्स आए जो काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गए और न्यूज़ में भी आए। जैसे कि एक बलून था जो अमेरिका में शूट डाउन किया गया था और अमेरिका ने कहा वो बलून जो था वो कुछ नहीं था, वो एक चाइनीज़ मेड स्पाई व्हीकल था जिसको शूट डाउन करना पड़ा, क्योंकि वो बलून की तरह आजकल चाइना बिल्कुल अपने स्पाई यूनिट्स को उसमें डाल के छोड़ देता है। एंड लोग सोचते हैं कि अरे कोई एयर बलून जा रहा है, मगर ये नहीं पता कि वो उसके अंदर कैमरा फिटेड है और वो पूरे लैंडस्केप का फोटो खींच रहा है या वीडियो खींच रहा है। इस कारण से अमेरिका ने अभी रिसेंटली इस तरह के स्पाई बलून को शूट डाउन किया। आपने सुना होगा कि 1 साल पहले एक्चुअली अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी इस तरह का एक बलून स्पॉट किया गया था और कोई कह नहीं सकता कि वो बलून चाइनीज स्पाई व्हीकल था या कोई और चीज़ थी, क्योंकि वो बलून क्या था उस चीज़ की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज हाई टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे हैं चाइनीज स्पाइंग के लिए। उसमें अमेरिका भी है, उसमें इंडिया भी है, जापान भी है और ताइवान भी है। ये कुछ जगह तो ऐसी हैं, ऐसी कंट्रीज हैं जिस पे बहुत ही तेज नज़र रखता है, अपनी बिल्कुल ईगल्स आई जिसे बोला जाए चाइना रखता है। इस कारण से
ये सीसीटीवी का जो एस्पेक्ट है सिक्योरिटी का, मुझे लगता है कि उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है और इंडियन सिक्योरिटी को ज़्यादा इस कारण से अलर्ट रहना चाहिए कि हम इतनी बड़ी तादाद में चाइनीज़ इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उसका प्राइस लो होता है कंपेयर टू अदर्स। और हालांकि बहुत सारे चाइनीज़ आइटम बैन भी किए गए मगर फिर भी फ्लडिंग कंटिन्यू रहती है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की, और हम बिना सोचे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, खासकर सीसीटीवी जैसे सेंसिटिव प्रोडक्ट्स भी हम इंस्टॉल करके रख लेते हैं इस कारण से, क्योंकि एक प्राइसिंग हमारे को बेनिफिट मिलता है। मगर ये सब जो रिसर्च आया है इसको देख के अब लगता है कि हमें एक सेकंड थॉट लेना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए कि क्या चाइनीज़ सीसीटीवीज़ हमें इंस्टॉल करना चाहिए। ये हमारी सिक्योरिटी को बढ़ाने के बजाय कहीं हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहा है।